चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है मेमपूल। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो कि करंट हैशिंग रेट है इस समय पर्टिकुलर नेटवर्क का, वो है 180 मिलियन ट्रिलियन हैशेस पर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि जो नॉन्स प्रोड्यूस करते हैं माइनर्स, राइट, वो 4 बिलियंस में है। और वो 4 बिलियन नॉन्स कितनी देर में खत्म हो जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 इंटू 10⁻⁹ सेकंड्स में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर से उसको देख लीजिए, ताकि ये समझने में आपको थोड़ी ज्यादा आसानी रहेगी। तो 4 इंटू 10⁻⁹ हमने देखे नॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 इंटू 10⁻⁹ सेकंड्स में ही, मतलब कि 0.00004 कुछ करके ऐसे नंबर में क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और इससे एक कंक्लूजन निकला कि एक सेकंड का तो वेट ही नहीं करना भाई, मतलब क्योंकि 4 इंटू 10⁻⁻ बहुत ज्यादा छोटा नंबर है एक सेकंड की कंपैरिजन में। और एक सेकंड हम लोग क्यों मतलब कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि टाइम स्टैम्प चेंज एक सेकंड में जब होता है तो हमारे हैश कॉन्फ़िगरेशन भी ब्लॉक का चेंज हो जाता है, राइट। बट अब जो इंपॉर्टेंट चीज थी नोट करने वाली, वो यही थी कि एक सेकंड का तो माइनस के बाद टाइम ही नहीं है, क्योंकि एक सेकंड के बहुत पहले ही माइनर्स क्या कर चुके होंगे? अपने नॉन्स एग्जॉस्ट कर चुके होंगे। अब क्वेश्चन ये उठा था कि माइनर्स उस आइडियल टाइम में क्या करेंगे, क्योंकि एक सेकंड के पहले अगर उनके सारे नॉन्स खत्म हो गए, अब वो कैसे नया हैश जनरेट करेंगे? हैश जनरेट करने की उनको कोई टेक्निक नहीं है। अगर उनको टारगेट को अपने टारगेट के नीचे पहुंचना है तो उनको एक ऐसा हैश जनरेट करना है जिसके थ्रू वो टारगेट को रीच कर सके। बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, जहां पे हमें पहले समझना होगा कि मेमपूल क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। मेमपूल, तो ये हमारा एक ब्लॉक था नॉर्मल, जो हमने अभी तक पढ़ा है, जहाँ पे हमने टाइम स्टैम्प, नॉन्स, ब्लॉक नंबर, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब मेमपूल क्या है? तो मेमपूल वो एरिया है, इसे समझिए, मेमपूल वो एरिया है जहाँ पे सारे अनकन्फर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ये हमारा है मेमपूल। अच्छा, पहले एक दो चीज़ें मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि एक मेमपूल, पहले मेमपूल होता क्या है? मेमपूल जो है वो हमारे नोड्स, मतलब कि जो भी पीपल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो नोड्स प्लस माइनर्स के सिस्टम पे ये पर्टिकुलर प्रेजेंट होता है। जिस तरह से ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं, ब्लॉकचेन प्रेजेंट होती है हर माइनर और नोड्स पे, उसी तरह से मेमपूल भी प्रेजेंट होता है। और उसको अभी मैं डीपली कवर करूंगा आने वाले वीडियोस में, बट अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक सरफेस लेवल में आपको बताऊंगा मेमपूल क्या है, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट, जो कि अभी हम लोग का जो प्रॉब्लम थी कि क्या करते हैं माइनर साइड टाइम में, उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में फोकस रहेगा। और आने वाले वीडियोस में इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज, ये जो मेमपूल है इसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। और अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जैसे मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, तो ऐसा नहीं कि वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कहाँ चला जाता है? हमारे ब्लॉक में चला जाता है। पहले वो जाता है एक मेमपूल, एक एरिया में, और फिर इस मेमपूल से जो है ट्रांजैक्शन पिक किए जाते हैं विद बाय माइनर्स। मतलब माइनर्स इसी पर्टिकुलर एरिया से क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को पिक करते हैं और अपनी ब्लॉक में रखते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बोलूँ, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, बट मैं वहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। रीजन बीइंग, क्योंकि डेफिनेटली मुझे इलस्ट्रेट करना है कि क्या होता है, आपको एक इलस्ट्रेशन शो करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, तो मैं थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे नहीं ले सकता था। दूसरी चीज, ट्रांजैक्शन भी बहुत सारे हो सकते हैं, थाउजेंड्स में हो सकते हैं, बट अभी हम लोग कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे ही ये पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर। अब जैसे कि मैंने बताया कि माइनर्स क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं? अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन, मतलब जैसे मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया जैसे राजेश को, और अब माइनर्स क्या करेंगे? यहाँ से मेरा भी मतलब जो ट्रांजैक्शन होगा यहाँ पे आ गया, लेट्स से यही वो ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो ये है, किसी और ने कुछ किया तो ये है। तो मतलब एक मेमपूल में कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अब एज अ माइनर, अगर मुझे ये ट्रांजैक्शन लेने हैं, तो आप बताइए कि मैं कौन से ट्रांजैक्शन इसमें से पिक करूंगा। उससे पहले एक चीज और बता दूं कि ये जो अगर आप देख रहे हैं नंबर्स, ये बेसिकली ट्रांजैक्शन आईडी है। जैसे आप कुछ ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी एक आईडी होती है, और ये वो फीस है जो हम माइनर्स को देते हैं जब भी वो हमारा ट्रांजैक्शन कंफर्म करते हैं। क्योंकि माइनर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उनको एक फीस देनी है, तो ये वो फीस है जो हम माइनर्स को देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि अगर आप एक माइनर है तो आप इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन पिक करेंगे? आपने आई थिंक सोच लिया है। तो अगर आपका आंसर है पहले आप चूज करेंगे 0.007, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। रीजन भी, ये ट्रांजैक्शन इसलिए आप पिक करेंगे 0.007 का, 007 का सॉरी, क्योंकि इसमें आपको फीस सबसे ज्यादा मिल रही है। और ये बहुत कॉमन सेंस है कि हम पहले वही ट्रांजैक्शन चूज करेंगे जिसमें हमें फीस ज्यादा मिल रही है। तो माइनस क्या करेंगे? एक एक ट्रांजैक्शन इसमें से पिक करेंगे। और मैं मान रहा हूँ कि हम लोग ट्रांजैक्शन जो है एक माइनर रख सकता है सिर्फ और सिर्फ 4। तो उन्होंने एक, लेट से ये कोई माइनर है, उसने एक ट्रांजैक्शन यहाँ से पिक किया, फिर उसने दूसरा ट्रिप किया, ओ 0.06 होगा क्योंकि डेफिनेटली ये इससे थोड़ा कम है। फिर इसके बाद ओके 0.05 से यहाँ से उसने चूज किया, और फिर 0.04 उसने चूज किया, माइनर ने हमारे मेमपूल से चूज किया। अब वो क्या करेगा? ये ट्रांजैक्शन लेगा और उसको तुरंत डाल देगा अपनी ब्लॉक में। ठीक है,
तो क्या अब हमारा काम खत्म, मतलब हमारे माइनर का क्या काम खत्म हो गया? अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि बिल्कुल भी नहीं, अभी माइनर्स को क्या करना है, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट। एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जब वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब जाके ये ब्लॉक माइन होगा। अभी बस माइनर ने क्या किया है, इन ट्रांजैक्शन को अपने ट्रांजैक्शन वाली फील्ड में रख लिया है, अपनी डेटा वाली फील्ड या फिर आप कह सकते हैं उसमें रख लिया है। ओके, अब अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो हमने छोड़ा था कि जो माइनर्स है वो आइडल टाइम में क्या करते हैं जब 1 सेकंड पूरा नहीं होता। यहाँ पे मेमपूल का काफी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से कि भाई ट्रांजैक्शन अगर ये मतलब कि जो माइनर्स हैं वो क्या करेंगे जब उनका नॉन्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और उस क्वेश्चन का अब आंसर यहाँ पे देते हैं। तो पहले तो हम लोग ने अपने टाइम स्टैम्प को देख लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, और ये हमारी क्लॉक है। ठीक है, अच्छी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, बट ठीक है, मैंने कोशिश की है। और ये है हमारा नॉन स्क्रीन जिसमें मैंने बताया था कि ये 0 से शुरू हो गया 4 बिलियन तक जाती है। ठीक है, अब क्लॉक को ध्यान से देखिएगा क्या होता है। तो लेट से अब माइनर ने क्या किया, शुरू किया अपनी माइनिंग प्रोसेस को और उसने स्टार्ट किया नॉन्स जनरेट करना और ये हुआ स्टार्ट, बूम। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो ये देखिए ये 1 सेकेंड, लेस देन 1 सेकेंड में माइनर ने क्या किया, नॉन्स को जनरेट कर लिया, अपने 0 से 4 बिलियन के नॉन्स को एग्जॉस्ट कर लिया। और यही हम लोगों ने डिस्कस किया था, 4 × 10⁻⁹ सेकंड में ही वो अपने नॉन्स को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है, एग्जॉस्ट कर लेता है। और वही हुआ, लेस देन 1 सेकेंड में उसने अपने सारे नॉन्स क्या कर दिए, एग्जॉस्ट कर लिए। अभी हमारा टाइम स्टैम्प भी नहीं चेंज हुआ क्योंकि 1 सेकेंड हुआ नहीं है। अब माइनर क्या करेगा, क्योंकि भाई ये तो खत्म हो गया, अब माइनर क्या करे, नॉन्स तो उसके पास है ही नहीं बचे। यही क्वेश्चन था हमारा, राइट। अब माइनर ये करेगा कि अब देखिए यहाँ पे इसके पास, माइनर के पास कुछ ट्रांजैक्शन है जिसपे उसको कोई आंसर नहीं मिला। आंसर नहीं मिले का मतलब है कि उसको कोई ऐसा हैश इस पूरे नॉन्स को यूज करने के बाद नहीं मिला जिसके थ्रू वो टारगेट के नीचे पहुंच सके। तो माइनर बैठा नहीं रहेगा, अब वो क्या करेगा, इसमें से एक ऐसा ट्रांजैक्शन चूज करेगा जो सबसे कम वैल्यू का है, मतलब जिसकी फीस सबसे कम है, जो कि है 0.04 हमारे केस में। और वो 0.04 को रिप्लेस करेगा एक ऐसे नंबर से जो उससे जस्ट छोटा है। जस्ट छोटा है मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जस्ट छोटा नंबर यहाँ पे है 0.02। तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे 0.02 और इसने 0.02 यहाँ सेलेक्ट कर लिया और 0.04 को छोड़ दिया। अब इससे हुआ क्या, जैसे ही उसने ये किया तो हमारा हैश में चेंज हुआ बिकॉज ऑफ एवलांच इफेक्ट, क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे हैश में भी चेंज होगा। क्योंकि अब हमारा हैश चेंज हुआ है तो अब माइनर क्या कर सकता है, अपने नॉन्स को फिर से यूज कर सकता है, राइट। क्योंकि अब हैश चेंज हो चुका है तो अब वो क्या करेगा, रीयूज करेगा अपने नॉन्स को। अभी भी ध्यान से देखिएगा, टाइम स्टैम्प नहीं चेंज हुआ, अब हमारे पास नया हैश जरूर आ गया है। अब वो क्या करेगा, फिर से चेक करेगा, फिर से स्टार्ट करेगा माइनर और ये स्टार्ट, बूम। फिर अभी भी लेस देन 1 सेकेंड, उसने सारे के सारे नॉन्स एग्जॉस्ट कर दिए, टाइम स्टैम्प अभी भी चेंज नहीं, मगर अभी भी उसको रिजल्ट नहीं मिला। अब वो क्या करेगा, आई थिंक अब थोड़ा समझ में आ ही होगा, वो क्या करेगा, सबसे छोटी वैल्यू पे देखेगा जो कि 0.02, वो उसको रिप्लेस करेगा इसमें जो सबसे 0.02 से जस्ट छोटी वैल्यू है जो कि है 0.01। और ये देखिए, सॉरी यहाँ से 0.08 चला गया है, 1 मिनट। ओके सॉरी, वो मेरी मिस्टेक थी, थोड़े प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, मैं 0.08 वापस ले आऊँ, वो गलती से चला गया था, मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, तो 0.01 यहाँ से क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, 0.01 यहाँ आ गया और 0.02 को उसने छोड़ दिया क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं मिला। अब फिर से वही चीज स्टार्ट, बैंग, फिर से 0.01 पे भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब वो क्या करेगा, 0.01 को रिप्लेस करेगा 0.008 से, क्योंकि 0.01 से छोटा है, और फिर से वही प्रोसेस रिपीट एंड बैंग। ओके, बट अभी भी माइनर को रिजल्ट नहीं मिला। दैट्स स्ट्रेंज। अब क्या करेगा माइनर, अब मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि उसके बाद ट्रांजैक्शन खत्म होगा। तो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया तो वो ट्रांजैक्शन को तो वापस ला नहीं सकता, रीजन बीइंग कि अब ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, राइट। जब ट्रांजैक्शन नहीं है तो ट्रांजैक्शन को ला नहीं सकता और ब्लॉक नंबर चेंज होगा नहीं, नॉन्स यूज हो चुके हैं, टाइम स्टैम्प अभी चेंज होगा कि नहीं होगा। आते हैं इस पे, ट्रांजैक्शन चेंज नहीं हो सकते क्योंकि अब बचे ही नहीं है, प्रीवियस हैश में कुछ चेंज हो नहीं सकता और हैश पे हमें रिजल्ट मिला नहीं जो पहले से प्रोड्यूस था। अब बात करते हैं टाइम स्टैम्प की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लॉक ने 1 सेकेंड कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। अपने क्लॉक ने 1 सेकेंड कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा और हमारा टाइम स्टैम्प चेंज होगा तो हमारा हैश चेंज हो जाएगा और जिसकी वजह से नॉन्स को हम फिर से यूज कर पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, क्योंकि माइनर ने सबसे छोटी वैल्यू पे आ गया था, राइट, बट अब वो क्या कर सकता है, वापस से 0.04 को ले लेगा और 0.08 को वापस से भेज देगा। रीजन भी क्योंकि हमारा जो हैश है वो किसकी वजह से चेंज हुआ, हमारा हैश चेंज हुआ टाइम स्टैम्प की वजह से, राइट। अगर वो हमारा हैश टाइम स्टैम्प की वजह से चेंज हुआ है तो अब क्या होगा, अब उसके पास एक ऐसा हैश आ गया है जो कि जिसपे वो क्या कर सकता है, 0.04 को फिर से चेक कर सकता है।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी मैंने क्या किया। और फिर से अब वो क्या करेगा, फिर से टाइम स्टैम्प पे चेक कर सकता है। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया। फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा जो अभी तक हुआ है। यहाँ पे क्लॉक हमारी फिर से आ गई है एकदम स्टार्टिंग पे, फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा। ओके ओके, अगर आपको तभी हो रहा कंफ्यूजन है तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। सिंपल प्रोसेस फिर से मैं जल्दी जल्दी आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे माइनर कॉर्नर ने दिखा था कि उसने कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऐड किए, उसने क्या किया, इसको यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि अब यहाँ पे उसके आगे हैं तो हमने कहा कि एक नॉन्स को जनरेट कर, मतलब उसने नॉन्स की रेंज को देखा जाए तो 0 से 4 बिलियन की थी। अब क्या करेगा माइनर, अब वो करेगा अपना माइनिंग प्रोसेस स्टार्ट। उसने स्टार्ट किया, उसने सारे नॉन्स एग्जॉस्ट कर दिए, बट इस ट्रांजैक्शन में उसको रिजल्ट नहीं मिला। तो अब वो क्या करेगा, वो दूसरा ट्रांजैक्शन यहाँ से पिकअप करेगा जो कि 0.0, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इसमें से, उसमें से उससे छोटा जो होगा, मतलब 0.04 सबसे छोटी वैल्यू है। इससे जस्ट छोटा नंबर क्या है, 0.02 है हमारे मेमपूल में, तो वो 0.02 को लेता है। अभी भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला, फिर से वही प्रोसेस करता है, फिर से वही प्रोसेस करता है, फिर से वही प्रोसेस करता है। अभी तक हमारा पूरा 1 सेकंड नहीं हुआ, राइट। फिर से वही प्रोसेस, अभी भी रिजल्ट नहीं, बट अब हमारा 1 सेकंड कंप्लीट भी हो चुका है, प्लस हमारे पास ट्रांजैक्शन भी नहीं है। अब हमारा वैसे ही टाइम स्टैम्प क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो टाइम स्टैम्प क्योंकि चेंज हो गया, तो वो क्या कर सकता है, वापस से 0.04 की वैल्यू को रख सकता है, क्योंकि अब 9 रखने पे, मतलब ये टाइम स्टैम्प चेंज होने से अब हैश जो मिलने वाला है शुरुआती हैश से काफी डिफरेंट होगा, राइट, क्योंकि बिकॉज ऑफ एवलांच इफेक्ट। अब वो क्या कर सकता है, नॉन्स को रीयूज कर सकता है। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अगर आपको तब भी इसमें कोई भी समझने में दिक्कत आई तो प्लीज़ उसे कमेंट करके आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर ज़रूर से करूँगा। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत छोटी सी वैल्यू रखी है, राइट। ये बस मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा वहाँ पे खत्म हो गया, मतलब वो 1 सेकंड वाला जो आंसर था वो यही था कि मेमपूल के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। आंसर सिर्फ उतना ही था कि मेमपूल के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, अपने ट्रांजैक्शन को चेंज करके माइनर अपने नॉन्स को बार बार रीयूज कर पा रहा है, और इसीलिए वो आराम से नए नए ट्रांजेक्शन को, मतलब नए नए नॉन्स को प्रोड्यूस, बस सॉरी, नए नए हैशेस को जनरेट कर पा रहा है, इसीलिए वो नॉन्स को बार बार रीयूज कर पा रहा है। ओके, और ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना अच्छे तरीके से सतोशी नाकामोटो ने सोचा था, कितना बड़ा विजन था। अगर आप ध्यान से देखें तो कितना बड़ा विजन है सतोशी नाकामोटो को, कि उन्होंने इतनी दूर तक चीज़ें सोच ली थी कि क्या क्या हो सकता है, और कितने ब्यूटीफुल तरीके से इस प्रोटोकॉल के बिटकॉइन को बनाया है। ये चीज़ मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। अब दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, ये एज अ क्वेश्चन समझ लीजिए या फिर एज अ एडवाइस समझ लीजिए, कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन ऐसा रखते हैं लाइक 0.008 जैसा, मतलब बहुत छोटा ट्रांजैक्शन, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रांजैक्शन कभी माइनर्स ले ही ना। अभी तो जैसे कि इस केस में हो गया क्योंकि यहाँ पे कम ट्रांजैक्शन थे, मगर आपका लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन है मेमपूल में, तो और अगर आपकी फीस बहुत कम है तो डेफिनेटली कोई भी माइनर इतनी कम फीस के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा। तो इसीलिए इतनी अमाउंट की फीस होनी चाहिए कंसिडरेबल, कि माइनर्स आपकी फीस, मतलब आपके ट्रांजैक्शन को वो करें, मतलब ट्रांजैक्शन को वैलिड कर पाए, कंफर्म कर पाए। अदरवाइज क्या होगा, कुछ 72 आवर्स बाद आपका ये ट्रांजैक्शन यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और आपका कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो नहीं पाएगा। ये चीज़ मैं बताना चाहता था। यहाँ पे 0.08 है, हो सकता है कोई और वैल्यू, मतलब 0.008 है, इससे छोटी वैल्यू भी हो सकती है, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, और मेमपूल को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जरूर था समझना, और आपको शायद समझ में आ भी गया होगा। अगर नहीं समझ, प्लीज़ इसको एक बार रिवॉच करिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा, इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। रीज़न मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इसके थ्रू मैं क्या कर पाऊँगा, और लोगों तक पहुँच पाऊँगा, और लोगों तक मेरी नॉलेज पहुँच पाएगी, और लोग भी मेरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, और नॉलेज शेयर होगी, राइट। तो यही मेरा मोटिव है इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का भी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम ही इस तरह से वर्क करती है। अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे या सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मैं और लोगों तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ऐसा कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।